कौन अंधभक्त है? आप मोदी भक्त हो। ये साला देश का 10 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता देश के राष्ट्रहित की बात करता है। भगवा के नाम पर कब तक बीजेपी जीतेगी? कौन भक्त भगवा के नाम पे जीत रही है बता। देश में तो नाम कुछ मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, प्रधानमंत्री मिलने मणिपुर में। अब कहाँ पर कह रहे हैं? मणिपुर मैम हो गई होगी, हो गई होगी, शायद आपसे चूक हुई होगी, उससे चूक हुई होगी। यस। तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी गए हैं? क्योंकि मोदी ये देखिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वो बात है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। इस मुद्दे पर आज कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैम जय श्री राम, हर महादेव। मैं सुमंतोष तिवारी और शायद सैकड़ों चुनाव हुए होंगे, सैकड़ों चुनाव हुए, सैकड़ों परिणाम आए, लेकिन जो हालिया माहौल है वो माहौल है भगवा का। भगवा का जी। भगवा के पक्ष में माहौल है और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। बीजेपी भगवा के पक्ष में है तो बीजेपी का बहुमत आना तय है। जी। भगवा के नाम पर कब तक भगवा के सहारे कब तक बीजेपी जीतेगी? मैम भगवा एक ऐसा माहौल है जो जब तक ये माहौल रहेगा ना तब तक बीजेपी रहेगी। ये विपक्ष जो है ना, जो एकजुट हुआ है, ये अपनी कुर्सी बचाने के पीछे हुआ है। ये अपनी कुर्सी बचा ले और मोदी जी हैं, ये इकलौते खड़े हैं देश के माहौल के अंदर। जी। लेकिन अभी तो लगातार जो विपक्ष है वो एकजुट होने की बात कह रहा है और कहीं ना कहीं मोदी से लड़ने के लिए। मैम कौन सा विपक्ष? जिसने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया, ममता बनर्जी। विपक्ष का मतलब क्या? अखिलेश यादव, लालू यादव। आप कैसी नेताओं की बातें कर रही हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में वारंटी हैं, जेल के अंदर हैं। जनता कहती है और विपक्ष कह रहा है कि लगातार बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मैम हिंदू मुस्लिम तुम नहीं करते, हम बस हिंदू करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम बस हिंदू करते हैं। जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, और एक नारा फिर मैं लगाऊंगा आपके सवाल के ऊपर, जो हमारे हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जी। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी देश को चला पा रहे हैं? क्यों नहीं लग रहा है आपको? हम हैं अभी वर्ल्ड लेवल पे मोदी जी की बात सुनी जा रही है। देश के अंदर मोदी जी बहुमत में है, तो क्यों नहीं लग रहा है आपको? मोदी जी तो देश में है ही नहीं, विदेशों की यात्रा ही करते हैं। अगर मोदी जी बहुमत में नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे है? ये कौन बोल रहा है कि मोदी जी मतलब देश में नहीं है? मोदी जी अगर बहुमत में हैं तभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये मानती हो ना आप? मोदी जी अगर देश में हैं, मोदी जी अगर बहुमत में हैं तभी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मानते हो आप? है ना? और विदेश में उनका नाम कुछ। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, प्रधानमंत्री मिलने मणिपुर में। अब कहाँ पर कह रहे हैं? मणिपुर। मैम हो गई होगी, हो गई होगी। इतने लोग मर गए लेकिन मोदी जी देखने तक नहीं गए उनको। मैम देखिए, मोदी जी हमारे एक संपूर्ण राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। हर मामले को देखना उनका काम है। शायद आपसे चूक हुई होगी, मुझसे चूक हुई होगी। यस। तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी गए हैं? क्योंकि मोदी जी कानून में जब आवाजें गई हुई ना कि हमारे देश से कुछ जवान या फिर कुछ नागरिक अगर कुछ नहीं मतलब प्रॉब्लम में है तो मोदी जी वहाँ खड़े हुए होंगे, ये हमारा विश्वास है। मान रहे हैं आप? यस यस यस। क्या कह रहे हैं सर? आप बोलिए ना, गृह मंत्री लोग गया था। मुझसे चूक हुई है, मोदी जी गए हैं। आप जो उनको बोले कि मोदी जी नहीं गए थे, तो अमित शाह जी तो गए हुए थे। हर एक जगह संभव है कि मोदी जी ही जाएंगे। अमित शाह जी गए हुए थे, आप देख लीजिए न्यूज खोल करके, आपको मालूम नहीं है? तो रेल हादसे में मोदी जी क्यों गए फिर? ये कह रहे हैं अमित शाह गए हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अमित शाह गए हैं, मोदी जी गए नहीं गए? मोदी जी अमित शाह को भेज दिया था मणिपुर ऑलरेडी। हर एक जगह रेल हादसा जब हुआ के काम में भी चला जाएगा यार। क्या करें? साहिल खान और शरीफ खान फरार हैं। रेल हादसा जो हुआ है ना वो करवाया गया भाई। और लाइनमैन कौन था? शरीफ खान। और जो स्टेशन का जो जेई होता है ना वो कौन था? मुसलमान। कब तक अंधभक्त बने रहेंगे? कौन अंधभक्त है? आप मोदी भक्त हो। ये साला देश का 10 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता देश के राष्ट्रहित की बात करती है। भगवा के नाम पर कब तक बीजेपी जीतेगी? कौन भक्त भगवा के नाम पे जीत रही है बता दो। भगवा के नाम पर बीजेपी क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ भगवा के नाम पे क्या दिक्कत है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वो जीतेगा जीतेगा। मतलब बाकी जो समुदाय के लोग हैं वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अगर बात करूँ सैलरी की तो मदरसे की जो मतलब मदरसे के लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ गई। जो जहाँ पहले 0 थी आज वो महीने के 18,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। जो मदरसे के जो
हम क्या कहें उनको? मौलाना। मौलाना। हाँ। हम तो मदारी कहते हैं उनको, खेल खिलाने वाले। अच्छा। ठीक है ना? इतना सब भी आदमी को उसको अपमान करना भी सही नहीं समझता है बेचारे, लेकिन वो लोग हमेशा हमें हमारा धर्म टारगेट किया जाता है। आपके धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। अभी एक आपने मूवी देखी आदि पुरुष आई है। मैंने नहीं देखा और देखना भी अच्छा नहीं उचित समझ। बीजेपी उस मूवी पर चुप क्यों है? सुनो, बीजेपी उस मूवी सुनो, पर चुप क्यों है? हमारे धर्म का तुम क्या उखाड़ लोगे? हाँ। हमारे धर्म में ऐसे कुर्बान होने वाले लोग हैं ना, जो हमारे धर्म के नाम पे अपनी जान दे देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर। और पूरा इतिहास पलट लो, इतिहास देख लो हमारा कि हम इतिहास में हम कौन है। कौन है? इतिहास में हम जो है ना, जो कहते हैं चंदन चोटी, जो कहते हैं ना, उन्होंने धर्म को बचाया है। हाँ। उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई की है। वही हम हैं, आज भी खड़े हैं। और हमने ना आरक्षण लिया, ना ही 2 कोटी का इस सरकार से कुछ सब्सिडी ली, और फिर भी हम खड़े हैं। और लोग कहते हैं कि हम मुट्ठी भर हैं, और इस देश के सरकार के जो भी उच्च पद है वहाँ हम कार्यरत हैं। तो हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, बल है, सब कुछ है। जो करना है कर लो, लेकिन ये देश हिंदूवादी से चलेगा या संविधान से चलेगा? ये देश चलेगा, ये देश चलेगा हिंदू राष्ट्र से, हिंदू राष्ट्र से और सब विकास से चलेगा। विकास से चलेगा ना? हाँ। हाँ। एक मिनट, ये देश विकास से चलेगा सर, किससे एक चलेगा? मिनट, संविधान की बात पता है? संविधान कौन मानता है? हम मानते हैं। हम सनातनी, हम संविधान मानते हैं। वो ना मानते, वो सरिया घुसेड़ना चाहते हैं। कौन? एक बात बताओ, पूरे विश्व में 57 इस्लामिक कंट्री है ना, कहाँ पे संविधान लागू है? लोकतंत्र कहाँ है? तो कोई बुरका से एक बाल निकल जाता है ना इराक में, तो हत्या हो जाती है। कहाँ संविधान, कहाँ लोकतंत्र है? कहाँ? एक हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे हर कुत्तों को भी खुली छूट है कि जो मर्जी है भोंक लो, ठीक है, सब कुछ भोंक दो। कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोल देता है, कोई आंध्र प्रदेश को चाइना का हिस्सा बता देता है, ठीक है, कोई अफजल को लादेन को साहेब तक बता देते हैं। यो निरपेक्ष देश है, यहाँ सबको अपने धर्म की। हेलो, एक बात बताओ, 195 कंट्री है, कोई भी धर्म निरपेक्ष देश है क्या? 195 कंट्री में कोई भी है? ये धर्मशाला है क्या? है? एक धर्मशाला है क्या? एक बात बताइए, 195 कंट्री में कोई भी धर्म निरपेक्ष है? सब, कोई ईसाई कंट्री है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई मुसलमान कंट्री है। हिंदू राष्ट्र एक भी ना है। जो कांग्रेस की गलती है, ठीक है। यहाँ कांग्रेस की गलती बता रहे हैं आप? कांग्रेस गद्दार पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें चल रही है, आप कह रहे हो गद्दार पार्टी है। राहुल गांधी सरपंच ना बनेगा कहीं का, सरपंच ना बनेगा, सरपंच हमारे गांव सरपंच ना बनेगा, वो सरपंच भी ना। मूर्ख, एक बात बताओ, जो गुलाम है ना, जो उसको सपोर्ट कर, वो है कटप्पा। वो वचन दिया है राजमाता को, गुलामी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सच झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जब से आए ना, तब से देश कहाँ पहुँच गया, कितनी तरक्की कर रहा है, इनको कुछ। कह रहे मोदी जी जब से आए तब से तानाशाही हो रही है देश में। तानाशाही। तंत्र तो खत्म ही है। हाँ, दिक्कत ये है ना, को सिर्फ खत्म किया है, आतंकवाद को टुकड़े टुकड़े गैंग को खत्म किया है, देश की किसी भी जनता को। टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हुए हैं। बिल्कुल, हाँ। आतंकवाद के लिए मोदी जी ने खत्म किया है, तालिबान को खत्म किया है। और आतंकवाद का गाली देने वाला ये लोग खड़ा हुआ तो उसके साथ में आतंकवाद नारा लगाने वाला, ठीक है ना। इसलिए मोदी जी कभी भी देश के विरोध काम नहीं कर रहा है, बेचारा देश के हित के लिए काम कर रहा है।